दोस्तों जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी आपको डर इस बात की रहती है कि कहीं आपका बिजनेस कुछ समय के बाद खत्म नहीं हो जाएगा या फिर वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। इस प्रकार के डर आपके मन में हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की प्लान कर रहे हैं, आप कोई ऐसा दुकान खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्यों ना आप कोई ऐसा बिजनेस करें जिसका कनेक्टिविटी काफी लंबा हो, जो काफी लंबे समय तक चले, जिसका बंद होने की संभावना ना हो। यानी वो सालों भर चले, चाहे कोई कोविड काल आए, कोई मुसीबत आए, कोई आपदा आए, फिर भी वो बिजनेस जिंदा रहे। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास भी एक ऐसा आइडिया आ जाएगा जिससे कि आप एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कभी बंद नहीं होगा। यानी अगर आप कोई ऐसा बिजनेस खोज रहे हैं जो कभी बंद ना हो, कभी ना बंद होने वाला बिजनेस के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं 5-7 ऐसे बिजनेस आइडिया जो कभी भी बंद नहीं होने वाला है। चाहे कोई भी आपदा आए, कोई भी मुसीबत आए, ये बिजनेस हमेशा चलने वाला है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास भी एक काफी अच्छा आइडिया आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले जो बिजनेस आइडिया हुआ है रिपेयरिंग लाइन का बिजनेस। अब दोस्तों रिपेयरिंग लाइन का बिजनेस में आपको सैकड़ों ऐसे बिजनेस मिल जाएंगे जो आप कर सकते हैं। अब जो इस बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। अभी जो आपके हाथ में फोन है, आज से 2 साल 4 साल पहले वो फोन नहीं थी। यानी दोस्तों जैसे जैसे समय बीत रहा है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रकार के नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। चाहे वो बाइक के फील्ड में हो, कोई मोटरसाइकिल के फील्ड में हो, चाहे आपके घर का एसी फ्रिज कूलर हो, या फिर आपके हाथ में कोई फोन हो। तो ये सारी जितने भी चीजें आजकल आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपके घर में इस्तेमाल होता हो, बाइक वगैरह इस्तेमाल होता हो, वो सारी चीजें खराब होती है। और जब वो चीजें खराब होती है तो आप उसको डायरेक्ट फेंक नहीं देते हैं, आप उसको बेच नहीं देते हैं, आप उसको रिपेयर करवाते हैं। चाहे वो आज से 10 साल पहले जाए या फिर आज के हिसाब से, वो सारी चीजें रिपेयर होती है। आज से अगर आप 10 साल पहले जाएंगे तो रेडियो वगैरह इस्तेमाल होता था, वो भी रिपेयर होता था। और आज अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करें तो वो भी रिपेयर हो रहा है। तो यहीं से दोस्तों ये तथ्य निकलता है कि जो रिपेयरिंग का बिजनेस है कभी भी बंद नहीं होने वाला है। चाहे किसी प्रकार का मुसीबत आ जाए, कोई भी आपदा आ जाए, रिपेयरिंग का बिजनेस कभी भी बंद नहीं होने वाला है। अब दोस्तों इसलिए आप चाहे तो रिपेयरिंग का बिजनेस कर सकते हैं। अब दोस्तों रिपेयरिंग का बिजनेस में आपको सैकड़ों बिजनेस मिल सकता है। अगर आप दोस्तों व्हीकल लाइन में जाना चाहते हैं तो व्हीकल लाइन में आप दोस्तों बाइक रिपेयरिंग, कार रिपेयरिंग, गैरेज, इस प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का कोई गैजेट रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आप गैजेट रिपेयरिंग सीख सकते हैं। आपके घर में जितने भी चीजें इस्तेमाल होती है, जैसे कि आपका ग्राइंडर हो गया, आपके घर में कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पड़ा है, वो चीजें खराब हो गया है, तो आप बिजली के काम वाले चीज सीख सकते हैं रिपेयरिंग का। या फिर आपके घर का जो ये माइक्रो ओवन हो गया, एसी फ्रिज कूलर, इस प्रकार की रिपेयरिंग चीजें सीख सकते हैं। या फिर अगर आप नए छोटा टेक्नोलॉजी का बिजनेस करना चाहते हैं तो मोबाइल या फिर कंप्यूटर रिपेयरिंग, इस प्रकार के बिजनेस को आप कर सकते हैं। तो आपके पास रिपेयरिंग के लाइन का सैकड़ों बिजनेस पड़ा है जो कभी बंद नहीं होगा। और ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिस बिजनेस में आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो चीज आप करने वाले हैं अपने स्किल के दम पे करने वाले हैं। आपके पास वो कला है कि आप किसी भी चीज को रिपेयर कर दे, उससे आप पैसे कमाने वाले हैं। तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस आइडिया खोज रहे हैं जो काफी लंबे समय तक चले, कभी बंद ना हो, और साथ ही साथ कम इन्वेस्टमेंट लगे, तो आप रिपेयरिंग लाइन के बिजनेस में जा सकते हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या पसंद है, आप किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्टेड है। उस फील्ड का आप रिपेयरिंग का काम शुरू कर सकते हैं, रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और वहां से पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप एक फ्रेशर है, एक नया बंदा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है बिजनेस करने का। पहला, आप कोई ऐसे व्यक्ति को रख ले जिसको सारी काम आती है, आप उसको सैलरी दे और आपका दुकान आपके नाम पे चलेगा, आप वहां के मालिक होंगे। दूसरा, आप किसी दुकान पे 6 महीने 1 साल का कोर्स कर सकते हैं, किसी दुकान पे रहकर सीख सकते हैं। उसके बाद आप खुद का स्टोर खोल सकते हैं, खुद का दुकान खोल सकते हैं। जो तरीका आपको पसंद है उस तरीके से आप रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं होने वाला है। अब दोस्तों दूसरा जो हमारा बिजनेस आइडिया हुआ है मेडिकल स्टोर का बिजनेस। अब दोस्तों मेडिकल स्टोर एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा आज से 2-4 साल पहले जो भी आपदा आया था उस समय भी मेडिकल स्टोर खुला था। दवाई के बिना इंसान 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता है। आपको पता होगा नई नई प्रकार की बीमारियां आ रही है, नए नए प्रदूषण की समस्या आ रही है, नए नए प्रकार के मुसीबत, नए नए प्रकार की बीमारियां आ रही है, जिससे कि हमारे डॉक्टर हेल्प करते हैं सुरक्षित रहने में। मेडिकल स्टोर से हम दवा लेकर खाते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। तो ये भी एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं होगा, किसी भी आपदा पे बंद नहीं होगा। इसलिए आपको ना के बराबर प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप चाहे तो आप मेडिकल स्टोर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर का बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए आपके पास एक खास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, आपको इस फील्ड की जानकारी होना जरूरी है। अगर आप इस प्रकार के फील्ड से इंटरेस्ट रखते हैं, इस प्रकार के फील्ड से जुड़ी हुई हैं, तो आप मेडिकल स्टोर का बिजनेस कर सकते हैं। और मेडिकल स्टोर का बिजनेस की खास बात यह है कि इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा है। यानी जो दवाई आप 10 रुपए का कोई एक गोली आप खरीद रहे हो, वो मुश्किल से 2 रुपया 1 रुपये का आती है,
उस पर प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा है, क्योंकि आपके एरिया में हर कोई उसी रेट में बेच रहा है, तो आपको भी उसी रेट पे बेचना पड़ेगा ताकि आपको भी प्रॉफिट हो, आप भी वहां से पैसे कमा पाए। तो मेडिकल फील्ड में भी आप जा सकते हैं, मेडिकल फील्ड का मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं, कोई छोटा सा क्लिनिक खोल सकते हैं। ये भी एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं होने वाला है। अगला बिजनेस आइडिया तो है सैलून या पार्लर का बिजनेस। अब जो सैलून या पार्लर के आज से 10 साल पहले जाएंगे तो ये काफी कम थी, लेकिन आज जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है, जैसे जैसे नए युग आ रहा है, इसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और आपको पता होगा जो इंसान है, लेडीज हो जेंट्स हो, हर कोई अपने फैशन को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, काफी ज्यादा सक्षम है। वो कुछ दिनों पे अपने बाल का कटिंग करवाता है, चाहे वो फेस का कोई मसाज हो या अलग अलग प्रकार के कार्य जो सैलून या पार्लर में होते हैं, वो हर एक एक्टिविटी करवाते हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप, अगर आप लेडीज हो या जेंट्स हो, आप सैलून या पार्लर का बिजनेस कर सकते हैं। आपको पता होगा हर एक इंसान औसतन 15 दिन पे अपने बाल कटवाता है। अगर वो दाढ़ी वगैरह सेट करवाना चाहते हैं तो वो सारी चीजें करवाता है। अगर आप लेडीज है तो लेडीज को भी पता होगा, वो आमतौर पे 15 दिन 20 दिन पे अपने फेशियल कराने के लिए, फेस से रिलेटेड चीजें कराने के लिए, बाल से रिलेटेड चीजें कराने के लिए पार्लर वगैरह जाती है। ये बिजनेस भी काफी कम इस पे इफेक्ट पड़ता है, कोई भी आपदा आती है तो इस पे बिजनेस पे भी काफी कम इफेक्ट पड़ता है। और आज के हिसाब से नए नए प्रकार के सैलून आ रहे हैं, उसका फ्रेंचाइजी आ रहा है, पार्लर का भी फ्रेंचाइजी आ रहा है जो करोड़ों में लाखों में है। तो आप चाहे तो इसका भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो आप एक ऐसा बिजनेस खोल रहे हैं जिसमें काफी कम संभावना हो कि वो ना चले, तो आप सैलून या पार्लर के फील्ड में जा सकते हैं। इस फील्ड में भी आजकल नए नए प्रकार की चीजें आ रही है, लोग इस फील्ड में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाले में से एक है। अगला बिजनेस आइडिया तो वह है एजुकेशन फील्ड का बिजनेस। अब दोस्तों एजुकेशन फील्ड का बिजनेस कहने में आपको सुनने में ये चीजें अलग अजीब लगेगी कि ये एक बिजनेस नहीं है, एक शिक्षा का क्षेत्र है, ये कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज के हिसाब से बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन आ रहे हैं जहां से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से इस फील्ड में काम करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं या फिर टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब आपके लिए काफी अच्छा ओपन प्लेटफॉर्म है, जहां से आप बिल्कुल फ्री में आप अपना एक चैनल स्टार्ट करके लोगों को पढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप कोई स्कूल खोल सकते हैं। अगर आपके पास उससे भी ज्यादा पैसा है तो आप कोचिंग प्लेटफॉर्म में, आप किसी कोचिंग का फ्रेंचाइजी लेकर पैसे चीजें खोल सकते हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से हेल्प करती है। तो ये भी एक ऐसा फील्ड है जो कभी बंद नहीं होगा। अगर आप इस फील्ड से जुड़ते हैं, इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है, क्योंकि आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप एक स्कूल बनाते हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे पैसे, आपको रिटर्न में प्रॉफिट भी चाहिए। तो ये बिजनेस भी कभी बंद नहीं होगा, ये फील्ड भी कभी बंद नहीं होने वाला है। तो अगर आप कोई ऐसे फील्ड से जुड़ना चाहे तो एजुकेशन के फील्ड से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट को हेल्प भी कर सकते हैं और आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा फील्ड है जो कभी बंद ना होने वाले बिजनेस में से एक है। आप इसमें जा सकते हैं इस फील्ड में और यहाँ से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला और दोस्तों लास्ट बिजनेस आइडिया है वो है ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस। ग्रोसरी स्टोर आपको पता होगा किराने की दुकान आमतौर पर लोग जिसको बोलते हैं, हर एक गली में, हर एक चौराहे में खुल चुका है और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होने वालों में से है। दोस्तों इस बिजनेस के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा किराना स्टोर एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो हर जगह पे मिलेगा, हर एक गली में मिलेगा, हर एक चौराहे पे मिलेगा और ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो कभी भी बंद नहीं होगा। आपको पता होगा जब भी कोई आपदा आता है, कोई प्रबंधन आता है, कोई ऐसी मुसीबत आता है, तो किराना स्टोर जो ग्रोसरी स्टोर है उस पर आपको ये चीजें रहता है कि ये दुकानें खुलेगी ताकि लोगों को आमतौर की जो जिंदगी होती है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों की जरूरत होती है वो उसका फुलफिल हो सके। ये बिजनेस आइडिया भी काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है। ये बिजनेस आप अगर 50,000 40,000 रुपए खर्च करते हैं तो काफी अच्छा से स्टार्ट कर सकते हैं, वहां से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया भी है जो अपने घर के एक छोटे से रूम से शुरू कर सकते हैं। आपको पता होगा, आपने आमतौर पर देखा होगा बहुत सारे ऐसे किराना स्टोर है जो उनके घर में ही चल रहे हैं, घर के बाहर वाले रूम में चल रहे हैं और वहां से लोग पैसे कमा रहे हैं। तो आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आपको इसके बारे में पहले से ही पता हो। तो ये कुछ ऐसे दोस्तों बिजनेस आइडिया थे जो कभी भी बंद नहीं होने वाले में से थे, जो आमतौर पर कभी बंद नहीं होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना और आपका कौन सा फेवरेट बिजनेस आइडिया इसमें से लगा कमेंट में बताना।